सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम एक नया पाठ का शुभारंभ कर रहे हैं जो आपकी क्षितिज पुस्तक का 10वां पाठ है। वाक वाक लदलद द्वारा रचित है। लदलद जो है उनके बारे में जाने कि लदलद कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके उनकी जीवन की कोई भी प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली है। उन्हें लल्लेश्वरी लल्ला या लल्ला योगेश्वरी कहा जाता था और उनकी मृत्यु 1391 के आसपास मानी जाती है। लदलद ने अब अपना जो काव्य है वाक लिखा है। वाक उनकी प्रसिद्ध शैली है। उन्होंने 14वीं सदी में जितनी भी सरल हिंदी में कविताएं लिखी हैं वे आश्चर्यजनक है। उनकी कविता में ना तो संस्कृति का दबाव देखने को मिलता है, ना ही संस्कृत देखने को मिलती है, ना ही अरबी और फारसी का बोझिल शब्दावली देखने को मिलती है। वे अत्यंत सरल और अकृत्रिम हिंदी का प्रयोग करती हैं। लदलद का काव्य अन्य संत कवियों की भांति ही भक्तिपूर्ण रहा। उन्होंने जाति मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो आज हम पहला वाक पढ़ रहे हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक का जो पहला वाक है पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह है गेरे। इसके अर्थ जानते हैं। भावार्थ यानी संसार रूपी सागर, कच्चा सकोरा कच्चे धागे से बना हुआ रस्सा, हुक मीन्स तड़प। अब इसके अर्थ को जानते हैं। कवित्री कहती है कि मेरे जीवन में मेरा जीवन जो है वो कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है कि जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खींचने की कोशिश कर रही हूँ। तो ना जाने जो भगवान है मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कब करेंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक बूंद नित्य गिर रही है, यानी जो समय है वो बीतता चला जा रहा है और मृत्यु समीप आती चली जा रही है। प्रभु मिलन के प्रयास जो हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह कर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूँगी। मैं अब परमात्मा के लोक में जाना चाहती हूँ। वो जीवन से परेशान हो चुकी हैं और अब वो प्रभु के पास जाना चाहती हैं। इसलिए बोल रही हैं कि जो उनके जो प्रयास हैं वो प्रभु से मिलने की जो इच्छा कर रही हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से पानी टपकता है कच्चे सकोरे में से और जिस तरह से वो नाव को खींचने की प्रयास कर रही हैं और उनके सारे प्रयास जो हैं वो व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। तो अब हम दूसरा पैरा पढ़ेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर इसके अर्थ जानते हैं। अहंकारी मीन्स घमंड, सम मीन्स अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का संयम, संभावी मीन्स समानता की भावना रखने वाला, सांकल मीन्स कुंडी। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ समझते हैं। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य सांसारिक भोगों में लीन मत हो, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तो भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तो तू सुख भोग कर भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा से प्रभु भक्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। यानी अहंकार को छोड़कर प्रभु भक्ति में लीन होने के लिए कवित्री यहाँ पर कह रही हैं, बोल रही हैं कि जब हम ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें सांसारिक भोगों को त्यागना ही चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम ईश्वर के पास साफ मन से जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पैरा है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को तू क्या दे उतराई। अब यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मैं तो सीधी राह पर थी किंतु कब उल्टी राह पर चल पड़ी मुझे पता ही नहीं चला। आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। यानी तपस्या, जो बहुत तपस्वी लोग होते हैं, हठ योगी होते हैं, वो गलती से उसने पकड़ लिया। अब वो जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही
और कुंडलिनी जागरण में लगी रही। इसी से सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ नहीं था, यानी सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपने साथ कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल लेकर जाता है, तो जब कहती हैं कि मैंने तो कुछ अच्छे कर्म किए ही नहीं, मैं तो सिर्फ तपस्या में ही लगी रही, ठीक है। तो अब वो कह रही हैं कि जैसे नाविक को उतरने पर उतराई दी जाती है, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसी प्रकार से जब मैं प्रभु से मिलूँगी, वहाँ पर उतरूँगी, तो मैं वहाँ पर क्या दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए हैं, किसी परहित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। तो अब वो क्या परेशान हैं कि अब मैं प्रभु से जब मिलूँगी तो उन्हें वहाँ जाकर क्या दिखाऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पहरा है वाक है, थल थल में बसता है शिव ही भेद न कर, क्या तू हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर इसके अर्थ को जानते हैं। थल क्या होता है, जगह, शिव भगवान, साहिब ईश्वर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ईश्वर जो है शिव जी को माना है, शिव जी की आराधना वो करती थी और बोलती हैं कि वह परमात्मा कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती है कि हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान, आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यानी कि हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, तभी हम ईश्वर को, तभी हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अपने जो जीवन में सुधार ला सकते हैं, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वाक थे वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें, कवित्री क्या समझा रही है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार छोड़ना चाहिए और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, परहित के लिए कार्य करना चाहिए, तभी तो हम ईश्वर को जाकर कुछ अच्छा दिखा पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कवित्री ने हमें बहुत सारा ज्ञान बताया है और जो प्रभु को प्राप्त करने के तरीके बताए हैं कि हमें केवल और केवल ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हमें अपने अहंकार को त्याग कर देना चाहिए, अपनी जो दुर्भावनाएं हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही पाठ था, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।